नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव की बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हमारे सभी दर्शकों को ये बता दें कि हम हैं दोनों नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए सर, तो अब लॉन्ग लिव इंडिया नहीं, लॉन्ग लिव भारत बोला जाएगा। मतलब बिल्कुल सर, भारत भारत इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया वर्सेस भारत। अरे मधु लिमाई साहब ने दिया था ये स्लोगन बहुत पहले, इंडिया वर्सेस भारत। तो अब लग रहा है भारत की जीत होने वाली है। तो मोदी जी ने जो भी कैंपेन्स इंडिया के नाम पर कर दिया, ही हैव टू चेंज इट टू भारत। चेंज इट टू भारत जी। एंड नाउ देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट इंडिया, बट फ्रैंकली, क्या is the BJP worried the way things are happening? Because जो भी even G20 जिस प्रकार से they believe it's going to be a successful event, अभी India, and they think just because the name is there, the entire credit might go to the Congress-led Indie Alliance. They tried their best to make it Indie Alliance, but I think after all, after a long time, they succumbed. They said it's not possible. We cannot hold on because I think it's a smart move on part of Congress. Congress first time has been able to rattle the BJP. Sometimes what happens is that when you know your luck is with you, even your mistakes start to become successful. So earlier we had thought that ये इंडिया क्या है भाई, ये क्या है, इंडिया नाम है और उसका अगर फुल फॉर्म पढ़े तो अभी तक मुझे याद नहीं है। क्या आपको याद है इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? कहीं लिख के रखा है और गजनी जैसे मुझे वापस जाके देखना पड़ेगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या है उसका, लेकिन it seems to have rattled the BJP a little bit. India, that is Bharat, which of course is how the constitution starts. तो अब भारत ही रहेगा। अब उनका लॉजिक ये है कि भाई ये नाम जो है ये विदेशियों ने दिया था हमें, फारसियों ने और उसके बाद यूनानियों ने, the Greeks came and तो संविधान, yes sir. So at the end of the day, which means Reserve Bank of India will be Reserve Bank of Bharat. That means Supreme Court of India will be Supreme Court of Bharat. Will तो so on and so forth. आप पूरे देश का काया पलट करने वाले हो जी। नोट से लेके संविधान से लेके। देखिए साहब, जहाँ तक लॉजिक का सवाल है इसमें पारंपरिक तौर पर अगर देखा जाए और लॉजिकली देखा जाए, इतिहास की पन्नों में अगर देखा जाए तो माशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब आफ्टर ऑल पीपल नेम देमसेल्व्स, इंडिया वाज अ नेम गिवन टू अस बाय अदर्स, सो वो ठीक है। लेकिन द टाइमिंग इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। यही चीज़ 2019 में भी कर सकते थे। मतलब जब आपने आर्टिकल 370 विड्रॉ किया तभी आप भारत कर देते। ऐसी क्या बात है सर? 2019 में चौकीदार चोर है एंड देन मोदी केम अप विद हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, एंड पूरे देश में पूरे वातावरण बन गया। सब लोग कह रहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। सो द कांग्रेस, राहुल गांधी's campaign then failed. They all failed, including the Rafale campaign, including everything failed. So this is the first time that Modi ji कुछ कर नहीं पा रहे। When we say Modi ji, it is the entire BJP because as on today जो पहले वाला dictum था कि India is Indira, today Modi ji is everything. It's Modi's India. Yes, Modi. And Modi ji खुद बोलते हैं मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने वो किया है, मोदी जी ने डर गए, मोदी जी ने तो he himself has symbolized himself as India. Let's ask प्रेरणा होनराव, she's with us from the BJP. प्रेरणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेरणा जी नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। After a long time. बड़े दिनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बड़े दिनों के बाद राजीव जी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। नहीं, चेंजेस कुछ नहीं है जी। क्या है कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ गई और कुछ नहीं। सिर्फ दाढ़ी बढ़ गई और तिलकधारी बन गए। और तिलकधारी यस, एकदम तिलकधारी बन गए। अब वो रहेगा, अब ये रहेगा। एक तो क्या है कि श्रावण है, इसके लिए आपको भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो महाराष्ट्र का श्रावण 15 सितंबर तक है, उस वक्त तो कैंची लगा नहीं सकते। तो उसके बाद देखते हैं क्या घर से हमारी बेटी का हुक्म हुआ है कि आपको मतलब बिल्कुल भी शेव वेव नहीं करनी है, नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब एक बार हुक्म हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन प्रेरणा जी ये बताएं कि मतलब आई पर्सनली आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल टू व्हाट इज बीइंग प्रपोज्ड कि इंडिया दैट इज भारत अब सिर्फ भारत रहेगा, क्योंकि भारतवर्षीय अगर आप देखें
वेदों में भी, पुराण में भी, महाभारत में भी, रामायण में भी एक जगह पे भारत खंड है, एक जगह पे भारत कांड है, एक जगह पे भारतवर्ष है, एक जगह पे भारत स्थान भी है, और तो और छोड़िए। लेकिन आज की तारीख में जो जो सामने से क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई क्योंकि 28 पार्टीज ने इंडिया अलायंस बना दी तो इसलिए बीजेपी डर गई, तो भारत का नाम अब, इंडिया का नाम अब वो चेंज कर रहे हैं भारत। प्रेरणा जी बताएं। ये राजीव जी, INDIA की हालत क्या हुई है और जो चल रहा है उससे ऐसे नहीं लगता है कि गलती से भी कोई भी डर रहा है उनसे। मुझे आनंद इस बात का है, ऐसे होता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारा देश विकसनशील देशों की गणनाओं में आता था। तो हमसे कोई बड़ा था, जब विश्व के पटल पर हम खुद को देख पाते थे, तब वो कॉन्फिडेंस भारत नहीं दिखा पा रहा था। तो ये इंडिया नाम लेकर 70 साल तक हम आगे गए, लेकिन हमारी ओरिजिनलिटी, हमारा सेल्फ जो है वो आज पूरे विश्व को पता चल रहा है। हम भारतवर्ष कैसे है ये सबको पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यही परफेक्ट टाइम है जब विश्व में हमारा मोदी जी के द्वारा हमारे देश की प्रगति सारे आयामों पर, हम जो डंका विश्व में हमारा हो रहा है, तो हमारी ओरिजिनलिटी भी विश्व के सामने आनी चाहिए। ये इंडिया नाम का कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ ज्योग्राफी नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो ओरिजिनलिटी है, हमारा जो ओरिजिन है, उसको रिमेम्बर करने का आज का ये समय सटीक है, सही है, और इस बात का मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आज के दिन। जी जबरदस्त। प्रदीप जी, प्रेरणा जी, मोदी जी इतिहास बना ही रहे। आप कोई भी विषय लो, उन्होंने इतिहास बना। आर्टिकल 370 इतिहास, मंदिर बना, राम मंदिर 5 जैसे अमित शाह जी बोल रहे 550 साल के बाद अगर किसी ने किया, मोदी जी ने किया। नोटबंदी मोदी जी ने किया। मोदी जी हर चीज में इतिहास बना रहे हैं। और कांग्रेस लेड ऑपोजिशन इंडिया के नाम से और एक मौका दिया था मोदी जी को और इतिहास बनाने के लिए। तो गोइंग बैक टू भारत, तो क्या मोदी जी को डर लग रहा है? मोदी जी को ये था कि जो मैं इतने सक्सेस कर रहा हूं, चाहे वो इसरो हो, G20 हो, अलग अलग विषय में जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। तो प्रदीप जी, इसरो भी BSR हो जाएगा। तो वही तो मौका मिला कि मोदी जी बोले कि जो मैं कर रहा हूं एवरीथिंग इज सक्सेस, लैंडमार्क अचीवमेंट्स है जो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया आज तक। तो ये छोटा सा इन्होंने गलती जो किया इंडिया, डू यू थिंक दैट इज द मेन कॉज कि अचानक राहुल गांधी लेड ऑपोजिशन इंडिया अलायंस फोर्स मिस्टर मोदी, बिकॉज आपने ट्राई किया इंडिया अलायंस, बट अल्टीमेटली मोदी साहब ने सोचा कि भारत खरीद देते हैं। हुनराव जी, ये इसके पीछे का मकसद मुझे ऐसे लगता है, अभी हम भारतवर्ष की बात ही कर रहे हैं, तो महाभारत, भगवत गीता में महाभारत हमने सबने सुनी है, देखी है। भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताई है, उसमें कर्मयोग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। आज के दिन जो भी करते हैं मोदी जी, वो सक्सेस होता है। ये क्यों होता है? वो कर्मयोगी है। कोई भी चैलेंज आ जाए उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उनका 100% सक्सेस रेशो है, क्योंकि ही इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द नेशन। आज के दिन ये इंडिया अलायंस एंड ये सारी चीजें हैं, इनको खुद की ही कुछ पहचान नहीं है। आप सब लोग देख रहे हैं, ये 28 अलग अलग पार्टीज इकट्ठा आई मुंबई में, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी, सेना, राष्ट्रवादी का मीटिंग हो रहा था। एक स्टेट मीटिंग के जैसा ही इनका इंडिया वाला मीटिंग हम सब लोगों ने मुंबई में देखा। इसका और भारतवर्ष अपनी आइडेंटिटी जो हम अभी विश्व के पटल पे लाएंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसका कुछ उसके बारे में मोदी जी सोच भी रहे होंगे। लेकिन जहां तक नाम का प्रश्न है, नाम तो असल में अगर ओरिजिनल नेम देखें तो भारत खंड है। दैट इज द ओरिजिनल नेम। वो जो भरत राजा जो थे, जी वो जरा बाद में आए। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें भारत खंड आता है। भारतवर्ष जो आता है वो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र हैं भारत, उनके नाम से आता है। वो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए
मैं इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूं। मैं तो बल्कि बहुत बहुत खुश हूं, बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि यूनानियों ने हमको नाम दिया हुआ है साहब। ये ग्रीक नाम है, इंडो, इंडिया। इनफैक्ट जो पर्शियंस का भी नाम था वो भी हिंदल था, हिंदल, इंडिया के लिए। तो द ग्रीक्स केम लॉन्ग एंड गेव अस दिस नेम इंडिया, सो व्हाई शुड वी नॉट हैव आवर ओन नेम? माय ओनली प्रॉब्लम इज विद द टाइमिंग के क्योंकि इंडिया अलायंस यहां बनी और यहां पर नाम चेंज हो गया, तो एटलीस्ट आप जो मर्जी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, भले वो अब कल ही देख लीजिए वो हमारे जो सम्माननीय क्या नाम है उनका, उदयनिधि स्टालिन जूनियर साहब ने तो ये कहा है कि क्या है वो सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू और कोविड-19 की तरह है ये सब। अगर तो वो सब ठीक है, लेकिन ये जो टाइमिंग है इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि अभी क्यों, व्हाई नाउ? एक साल पहले भी कर सकते थे, 2 साल पहले कर लेते, अभी 1 साल, अभी जो किया है तो सामने वालों को तो मतलब मौका मिल गया ना कि देखिए डर गए हमसे। प्रेरणा जी। मोदी जी टाइमिंग, कैलकुलेशंस, एनालिसिस, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें साथ साथ लेकर चलते हैं, हमने देखा है। यस। अच्छा टाइमिंग, डिसिप्लिन तरीके से थॉट प्रोसेस को रखना और जो भी तय किया है उसको 100% इम्प्लीमेंट करना। तो उसके लिए उनका कैलकुलेशन, उनका एनालिसिस, उनका प्लानिंग हमने 2014 के पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से हम देखते आए हैं। तो भारतवर्ष ये नाम, मुझे लगता है कि उनको आज के दिन अपनी ओरिजिनलिटी, तो विल इट बी भारतवर्ष और भारतवर्ष रहेगा कि भारत रहेगा? भारत अभी। Alright, I have a request for our production team. Can we have Prerna ji on full frame, please? I want to see what is behind her. Just behind her is a beautiful painting. वो आपके पीछे जो पेंटिंग है वो क्या है? ये पीछे जो है आपके बिल्कुल जो आपके दाहिने कंधे के ऊपर एक पेंटिंग है, वो क्या है? जरा बताएं इसके बारे में। What is that? It looks so beautiful. Right side? Yeah, yes, your right side. You lifted up your left arm. Your right hand. जी, ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी की पेंटिंग है वो। ब्यूटीफुल, वाओ, लवली, एब्सोल्युटली लवली। जी, आई वांट टू सी दैट। और उसके ऊपर महात्मा बसवेश्वर जी का, हमारा जो 12th सेंचुरी में जो अनुभव मंटपम उन्होंने दिया था, पहली लोकशाही का प्रतीक हमारे देश में, वंडरफुल, उसका पेंटिंग है ऊपर। वाओ, रियली Honorable Ji, Aditya Thackeray today has said that on the same subject, भारत तो इंडिया, तो आप भारत कर रहे हो तो फिर खेलो इंडिया का क्या होगा, फिट इंडिया का क्या होगा, मेक इन इंडिया का क्या होगा, स्किल इंडिया का क्या होगा, IIT, IIM, इसरो, IPS का क्या होगा, और बोले कि हमने भारत जोड़ो यात्रा की है जो राहुल गांधी, उसका फिर क्या होगा, वो भारत आ गया तो वापस कुछ चेंज होगा क्या, इंडिया जीतेगा जुड़ेगा, भारत तो जीतेगा इंडिया, नया स्लोगन जो इनका है। आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि व्हाट हैपेंस, भारत हमने भी किया है, वापस पूरे, हमने सिर्फ इंडिया नहीं भारत भी कर दिया। शरद पवार जी बोल रहे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, शरद पवार जी का कहना है। केजरीवाल जी वही आलोचना कि देखो हम सब एक साथ जुड़ गए तो देखो प्रधानमंत्री जी अब डर गए। तो होनराव जी, you got a lot, प्रेरणा जी, you got a lot to explain to a lot of people. आदित्य ठाकरे, शरद पवार, पूरे इंडिया अलायंस को आपको समझाना पड़ेगा कि भारत बिकॉज भारत वापस बोले कि हम भारत भी इस्तेमाल किए। आदित्य ठाकरे जी ने जो बोला है, मतलब मुझे किसका क्या होगा, ये सारे सवाल आज के दिन उनके सामने हैं। शिवसेना का क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, खुद का क्या होगा, ये सारे सिचुएशंस में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होने वाला है, जहाँ पे इंडिया यूटिलाइज किया था वहां पे भारत होगा। इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन इट। और जिनको इन भारतवर्ष, भारत नाम पसंद नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ उन सारे लोगों से, क्यों भारत पसंद नहीं है? अपनी हिस्ट्री को हम साथ में लेकर चलते हैं, इतिहास ही हमें वर्तमान में कैसे जिया जाता है ये बताता है, तो क्यों चाहिए इंडिया? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज के दिन 2023 में हम इस बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड और बड़ी बात है। मुझे लगता है इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिक्स सबने इसको सपोर्ट करना चाहिए। जो गुलामगिरी की मानसिकता में है,
जिनको परिवारवाद चाहिए, खुद का नाम आगे चाहिए, कार्यकर्ता पीछे रहे, वो कभी सामने ना आए, सामान्य जनता कभी लीड नहीं कर सकती है, मैं, मेरा घर और मेरी पार्टी, ये सोचने वाले लोग, गुलामगिरी मानसिकता वाले लोग ऐसा सोच सकते हैं। जो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, जिनको अपने इतिहास पर गर्व है, वो कोई भी भारत के नाम को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता है। दुरुस्त बात। लेकिन यहाँ पर आई थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जस्ट लाइक बॉम्बे चेंज टू मुंबई बट वी स्टिल हैव द बॉम्बे हाई कोर्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद इट Mumbai University I think has become Mumbai University only now in fact on the certificate it is still Bombay University and so is the case with so many other places so I don't think it will be very easy to convert it will be a long drawn out process it will take a long time जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BSRO वगैरह वगैरह बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इंडियन आर्मी का भारत आर्मी करना पड़ेगा एंड सो ऑन इंडियन नेवी का भारत नेवी भारत एयरफोर्स एंड राजीव जी मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की मानसिकता में हम जब जाते हैं ना जी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है किसका नाम बदलेंगे इंडिया का भारत कब होगा किस तरीके से होगा No, I'm speaking of the official process, ma'am. There is a constitutional process involved. क्योंकि Supreme Court of India is Supreme Court of India, and there is a whole constitutional process involved in changing that name. Constitution of India, Constitution of भारत. वो वहाँ तो भारत पहले से है. वहाँ तो भारत पहले से ये इंडिया which is भारत. That's how we start. ऐसी तो कोई बात नहीं है. लेकिन ये बताएं कि ये अभी जो चलिए ये तो आज की बात है इसके ऊपर वापस आएंगे. एक थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपका कमेंट जो स्टालिन जूनियर साहब ने ये जो कहा है मतलब ये क्या है मेरी कुछ ज़रा अकल जो है हो सकता है कि मेरा दिमाग इतना ना हो सकता है कि मतलब हम लोग इतने पढ़े लिखे ना हो जितने स्टालिन साहब हैं क्या है जी ये सब वोट बैंक की राजनीति है आपको आपके वोटर्स को खुश करना है तो ये पुअर माइंड वोटर खुश होंगे क्या सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो वोटर खुश होंगे क्या दिस इज पुअर माइंडसेट और बहुत गलत तरीके से उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है मैं निषेध व्यक्त करना चाहती हूँ उनके इस वक्तव्य का जिनको अपना कल्चर ही पता नहीं है उनका खुद का नाम क्या है उदयनिधि जी उदयनिधि का मतलब क्या है खुद का नाम पहले चेंज करे सनातन धर्म के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उनका जो रखा हुआ नाम है उसको वो पहले चेंज करे और उसके बाद सनातन धर्म के बारे में बात करे ऐसे पुअर माइंडसेट लेकर जीरो अंडरस्टैंडिंग लेकर पॉलिटिशियन बनकर आप अगर देश के सामने बात कर रहे हैं तो जनता इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी सनातन धर्म के बारे में इस तरह से बात करते हुए आपको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए खुद की आइडेंटिटी पहले चेंज करो मेरा कहना है उदयनिधि नाम कैरी करने का आपका कैपेसिटी ही नहीं है उसको चेंज करो उसके बाद आपका सब नॉलेज देना ये वोटर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कार्ति चिदम्बरम साहब जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पी चिदम्बरम साहब के सुपुत्र हैं कांग्रेस के उन्होंने ये कहा कल बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया 2-3 चैनल्स पर कि भाई तमिलनाडु में जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये कोई बड़ा फलसफा नहीं है जो नॉर्थ में हम लोग जो सनातन धर्म का जो अर्थ निकालते हैं वो तमिलनाडु में नहीं है सनातन धर्म का मतलब है जातिवाद ऐसा इन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में आप संदर्भ में देखिए आप संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करें आप इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें किस जो उदयनिधि मरन साहब ने कहा है उदयनिधि स्टालिन साहब ने जो कहा है वो जातिवाद के खिलाफ है क्योंकि जब भी हम लोग तमिलनाडु में सनातन धर्म की बात करते हैं इसका मतलब घनघोर जातिवाद ऐसा कार्ति चिदम्बरम जी ने कहा है क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन ठीक लगता है बिल्कुल नहीं कार्तिक चिदम्बरम जी अगर खुद को एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति समझते हैं भारत का तो इस तरह की बेबुनियादी बातें और ये भूल भुलैया बनाकर चीजों को सामने रखना ये सामान्य जनता को भी आज के दिन सनातन का मतलब पता है और वो अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ही इज लाइक उदयनिधि स्टालिन ओनली लेकिन मैम होनराव जी प्रेरणा जी इनको सॉरी आपका नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको प्रेरणा मिली है रामास्वामी पेरियार जी से अगर आप पेरियार की राइटिंग अगर आप देखें तो उन्होंने तो 10 गुना ज़्यादा लिखा है सनातन धर्म के खिलाफ और पेरियार जी के स्टैचू का अनावरण और उसके बाद पेरियार जी का जो
क्या है वो सोशल अपलिफ्टमेंट डे 2021 में, वहाँ तो आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे, तो उसको कैसे रेकनसाइल करेंगे? जो पेरियार साहब ने लिखा ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, श्री राम लक्ष्मण सीता, श्री राम और कृष्ण के खिलाफ, यहाँ तक कि जूतों का हार उन्होंने पहनाया श्री राम और श्री कृष्ण को, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक वी लॉस्ट हर, आई थिंक वी लॉस्ट प्रेरणा जी. She's got a phone call probably. I've probably got a phone call. Yes. Is somebody watching and telling her what to say? I mean, I don't know. Can we get her back on, please? You're trying, okay. But Prerna ji seemed very happy. Pradeep ji, she seemed very happy. She's very with Bharat. Most, I mean, they are all ready, all set, all ready. But Well, I'm very happy. Let me tell you very frankly, I'm very happy. I don't. Let me tell you very frankly. Why should I be called an Indian? I'm a Bharatiya. भारतवर्ष देश होना चाहिए. सीधी सादी बात है. sir, इसमें clear cut है. Modi ji will never leave a stone unturned to जी. see that he's a part of history in every aspects. Correct. जो हम लोग इतने discuss कर दिए, he has created history everywhere. You look at the United States. You look at North America. There are Indians there too. Exactly. I mean, we always get confused with those guys. You So, know. So he's- I don't want to be an Indian. I don't want to be a red Indian. I am an Indian and I am a Bharatiya. जी. So जी, Pradeep ji. as जो भी आप उस पे फेंको, you know, he creates. He's got a Midas touch. Yes. Everything he touches, you throw anything at him, and then he touches that, and it becomes gold. This is another opportunity they have given, and he has, you know, raised his So standard. in effect, what you're really saying is, Yes, sir. let's be very clear. He had never thought about this actually. No, hang on a minute, hang on a minute. Indie You- alliance made him think about it. But I tell you what you're really saying is something else. Confusion to the enemy. So now the India alliance is going to be confused. Do they call themselves the Bharat alliance or do they call themselves the No, India alliance? आदित्य ठाकरे ने ऑलरेडी बोले कि हमने भारत तो हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है. हमने कहा कि जुड़ेगा भारत, you know, जीतेगा इंडिया. तो हमारे जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया. yes, भारत जोड़ो यात्रा. जी, भारत जोड़ो राहुल यात्रा, गांधी जी के, तो आप राहुल उसको- गांधी जी की part 1, part How 2. are you going to negate that? How are you going to counter that? जी. वो तो भारत ही है. उन्होंने पहले ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा. लेकिन प्रदीप भारत जी, जोड़ो discussion- यात्रा 2 अभी चालू होने वाला है उनका. लेकिन प्रदीप जी, इस पे वार्ता तो चालू हो गई है. लेकिन इसमें मुझे लग रहा है the India alliance who were like kind of out of the argument for the moment are suddenly back in it because of this. No, yes. You can pinpoint it either way. Yes. That you have given Mr. Modi one more opportunity to do one more thing. Yes. That he will be known eternally where India and Bharat is concerned. That's right. That this is a man who changed India to Bharat. This is Or- a man who bought in Article 370. This That's is a right. man who constructed the Ram temple after 550 years. 550 long years. When after Babur did the destruction. So you have the advent of Mughal rule, and then you got the advent of Narendra Modi and a democratic system, democratic India. कहने and का मतलब democratic ये Bharat. आया, कहने का मतलब ये आया कि एक मंदिर तोड़ने वालों से मंदिर बनाने वाले आए मोदी जी. Modi ji is created. कहने का मतलब ये हुआ. And Bharat was जी. always, आप जितने RSS के speeches आप देखोगे, right now अपने जो सरसंघचालक है मोहन भागवत जी, he always identified India and Bharat differently. He always talked as Bharat that belonged to RSS, that Bharat that actually belonged to Bharat, the Indian tradition. India is a modern term that he used to. और उन्होंने crime के बारे में बोले कि crime जो ज़्यादा होता है वो इंडिया में होता है, भारत में नहीं. I think you remember once he did address the whole crowd. So this is what RSS wants things to happen, and this one thing was left. That has also happened. भारत ये भी हो गया. तो unknowingly what is happening, Yes. as long as Mr. Modi is the Prime Minister, all the RSS agenda is knowingly, unwittingly, it is being enforced. That's right. I And think जो Prerna भूल ji गए is उसको back. भी. I think Prerna ji, जी प्रेरणा जी, नमस्कार. जी प्रेरणा जी, नमस्कार. I think you're I'm back so with sorry. us. जी प्रेरणा जी. मैं उस वक्त ये बोल रहा था कि जैसे जो स्टालिन जूनियर साहब ने कहा है कि वो नई बात नहीं है. तमिलनाडु में ऐसी बातें होती रहती हैं. पेरियार साहब ने बहुत कुछ कहा है, करुणानिधि साहब ने भी बहुत कुछ कहा है इसके पहले. इसी चीज के बारे में जब एमजीआर साहब शुरू हुए थे अन्ना डीएमके के साथ, उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है. तो ही इज नॉट सेड एनीथिंग न्यू पर से. लेकिन क्या हुआ है कि आज की तारीख में वातावरण बदल गया है, हवा बदल गई है. आज की तारीख में अगर आप सनातन को गाली देंगे
तो लोग सुनेंगे नहीं, पहले सुन लेते थे। जी प्रेरणा जी। पिछले 70 सालों में देश ने जो राजनीति देखी है वो किस तरीके से वोट बैंक के लिए होती थी, जी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलता था। आज भी हम अगर देखेंगे तो कांग्रेस लीडर्स जो है उनका माइंडसेट आज भी वही है, और उनको सपोर्ट करने वाला जो थॉट प्रोसेस है वो आज के दिन वही सोचता है। लेकिन सही कहा कि देश का वातावरण बदला है, देश में जनमानस की भावना बदली है, उनका अवेयरनेस हर एक क्षेत्र में अलग तरीके से ग्रो हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो बिल्कुल नहीं, ये कुछ आज के दिन सुन नहीं ले सकते हैं। लोगों का माइंडसेट वो है ही नहीं है। लोग आज ओरिजिनलिटी समझ रहे हैं, पिछले 70 सालों में जो हुआ वो देख रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि समय बदल गया है। प्रेरणा जी, इट्स न्यू भारत, इट्स That's न्यू right. इंडिया। 9 मंथ, सिर्फ 9 मंथ है फॉर द जनरल इलेक्शंस, और आपने इंडी अलायंस को इतना कंफ्यूज कर दिया। आपने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला दिया। अभी इंडी अलायंस में ये तकलीफ है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएंगे, क्या वुमेन रिजर्वेशन पे बात होगा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, या भारत चेंज हो जाएगा। यानी इतने सारे मुद्दे आपने ठोक दिए, एंड दे ऑल बिलीव दैट ऑल दिस मुद्दा इज अ पार्ट ऑफ the RSS and BJP agenda. Uniform civil code, BJP agenda. Women reservation, nobody has touched it. Mr. Modi probably might just spring up a miracle. One nation, one election. खड़गे साहब बोल रहे हैं कि you are dismantling the federal structure. You are moving democracy to dictatorship. होन राव जी, आपने क्या क्या बॉम्बार्ड किया है इंडिया अलायंस को कि उनको मालूम नहीं अभी आने वाले 9 महीने में क्या क्या इन्फोर्स होने वाला है। What is the BJP plan, प्रेरणा जी? क्या है, अभी मोदी जी जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सबके लिए जैसे आपने बोला उसी तरीके से है। क्या है जो 18 आवर्स कंप्लीट पूरे दिन में और 365 डेज काम करते हैं, उनके दिमाग में देश के लिए बहुत कुछ है जो वो करना चाहते हैं। तो कंफ्यूजन होना एकदम लाजमी है। कांग्रेस को टिपिकल वही थॉट प्रोसेस है। आज भी हम अगर कांग्रेस का कैंपेन देखेंगे तो 1980 वाला कैंपेन, 90 वाला कैंपेन, 2000 वाला कैंपेन और आज का कैंपेन सेम माइंडसेट वाला हमें दिखाई देगा। उनका समय बदला ही नहीं है। उनको वही करना है जो पिछले अनेक सालों से वो करते आ रहे हैं। तो मोदी का थॉट प्रोसेस समझने के लिए आज का होना पड़ता है। वो उनके हिसाब से नहीं है, उनका थॉट प्रोसेस है नहीं, उनका वर्क कल्चर पूरी तरीके से अलग है। मोदी जी को देश के लिए जितने सपने उन्होंने देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देखे हैं, जब से पार्टी बनी है, जनसंघ से लेकर आज तक जो जो सपने पार्टी में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखे थे, वो सारे सपने पूरे करना मोदी जी चाहते हैं। तो ऐसे सेशन, एक सेशन अभी बुलाया तो इतना कंफ्यूजन है। आगे जब काम अभी हो रहा है, आगे और काम होगा तो ये कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ने वाला है। डर जाएगी कांग्रेस। यहाँ पर आरएसएस और दीनदयाल उपाध्याय जी और राम मनोहर लोहिया जी तीनों एक ही पेज पर हैं। इंडिया वर्सेस भारत, ये बहुत पहले मैं जब जर्नलिज्म में आया था, बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी कि एक इंडिया है, अंग्रेजों का इंडिया, अभी भी अंग्रेजी बोलने वालों का इंडिया, एलिटिस्ट का इंडिया, और भारत जो है वो बेचारा पिछड़ा हुआ है। तो अब शायद मोदी जी ने उसको अब अलग कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, आपने एक बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है और पूरी इंडिया अलायंस का सवाल है, आज भी वो जैसे होती है ना, वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो होती है, वो आजकल वो उसी में चल रही है। 2 बीघा जमीन, उसकी रोटी, और क्या है वो पांचली, और वो सेम कैंपेन। और मोदी जी इज इन द एरा ऑफ व्हाट, पठान, सुल्तान, क्या है वो, टाइगर जिंदा है, और अभी क्या आने वाला है, वो क्या है यार, वो 3 इडियट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक perhaps the India alliance hasn't woken up to the new India, maybe to the new Bharat, perhaps. Would you agree with that? ये अभी ये राहुल गांधी जी ने वो बाइक पे कुछ फोटो डाले थे जी। बिल्कुल भी मतलब वो उनका थॉट प्रोसेस, ऐसे हम बाइक पे घूमेंगे, बाइकर बनेंगे तो यूथ को अटैच कर पाएंगे। अब देखिए मोदी जी
सीनियर लीडर है, यूथ का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यूथ को मोदी जी का है। मोदी जी आज के समय में चल रहे हैं, आज का रिक्वायरमेंट जानते हैं, यूथ को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, सीनियर सिटीजन्स को क्या चाहिए, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए सुरक्षित भविष्य कैसे बनाना है, जी। ये सारे थॉट प्रोसेस को 24/7 चलने वाले प्राइम मिनिस्टर है। एंड जस्ट और अ थॉट, दूसरी तरफ- जस्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग, क्योंकि आपने बाइक की बात करी, मोटर बाइक की बात करी, इसलिए अपने दर्शकों को मैं याद दिला दूं, इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं यहाँ पे। मिस्टर नरेंद्र मोदी, when he was in the United States, by the way, he went on a Harley Davidson motorbike all over the United States. ये भी आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका में थे तब मोटर बाइक पे उन्होंने पूरे यूएसए का भ्रमण किया था और लोगों से मिले थे वहां पे जाके, ये भी आपको बता दूं। जी आप कुछ बोल रहे थे प्रेरणा जी। तो समय के हिसाब से चलने वाली लीडरशिप है। इट्स नॉट रिलेटेड टू फोटोग्राफी और चलो एक दिन काइंड ऑफ रील्स एंड वीडियोस, इसके हिसाब से नहीं है। वो जानते हैं किसके लिए काम करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या माइंडसेट होना है। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं जी। बहुत प्रॉपर समय पे ये सारी चीजें आ रही है सामने, और ये बड़े बदलाव होंगे आने वाले समय में देश के लिए। प्रेरणा जी चलते चलते No, छोटी सी I बात, want- प्रदीप जी, yes, जस्ट लेट मी फिनिश देन यू कैन आस्क, छोटी सी बात है। आज जो मराठा आरक्षण के ऊपर आज सबसे पहले तो आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने माफी भी मांगी, सरकार ने भी कहा कि यार गलती हो गई, ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, उसके पर इंक्वायरी भी बिठा दी गई है। और उन्होंने उधर अनाउंसमेंट करी कि 4 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार को एक GR इशू करना पड़ेगा। नाउ कैन दे डू इट? I mean, legally can they do it? I doubt it. They'll have to consult the Advocate General. मुझे लगता है कानूनी विशेषज्ञों से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि कैसे एक GR इस्तेमाल इशू कर सकते हैं मराठा आरक्षण के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो रिविजन पिटीशन रिजेक्ट हो गई है। प्रेरणा जी। मुझे ऐसे लगता है राजीव जी कि पिछले 2014 से लेकर 2019 तक का हम अगर जर्नी देखें तो मराठा आरक्षण के लिए ऑनरेबल देवेंद्र जी ने जो काम किया है वो लीगल एस्पेक्ट से भी बात कर रही हूँ मैं जी। बहुत अच्छा काम देवेंद्र जी ने 5 सालों में किया। जो जी। हमने देखा, हमारे सारे मराठा बांधव जो है वो बड़े खुश थे, और मुझे आज के दिन इस बात की खुशी है कि सबसे अच्छा काम मराठा आरक्षण के लिए 2014 से 2019 में हुआ, उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। तो आज के दिन लीगल एस्पेक्ट्स पे आगे जाते हुए देवेंद्र फडणवीस जी खुद एडवोकेट है, तो वो लीगल टर्म्स, उसका स्टडी, उनका बहुत, हम कुछ भी बातें अगर उनकी सुनते हैं तो वो बड़े स्टूडियस तरीके से पूरी उनकी जानकारी होती है। तो ही विल लीड इट इन अ गुड वे। एकनाथ शिंदे जी भी है, अजित पवार जी भी है, तो वो अच्छी तरीके से लीगल टर्म्स में भी इस विषय को आगे लेकर जाएंगे। प्रेरणा जी, मोदी जी आज के तारीख में बोलता है कि आई हैव क्रिएटेड एन इंडिया, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। पहले इंडिया को, देश को ऐसे बोलते थे कि 1 बिलियन हंग्री स्टमक्स, यानी भूखे लोग 1 बिलियन। बोले कि अभी 2014 के बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, अभी लोग इसी को बोलते हैं 1 बिलियन एस्पिरेशनल माइंड्स एंड 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स। मोदी जी बोलते दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव बॉट। Now this is मोदी जी जो कर रहे हैं, but you are still losing states like कर्नाटका you lost, जब 40% करप्शन के एलिगेशन लगा, अभी मध्य प्रदेश में 50% करप्शन के एलिगेशन लगे हैं, और कमलनाथ एंड खरगे और राहुल गांधी ने जितने 11 वचन यानी गरीब कल्याण स्कीम जो कर्नाटका में बोले थे एंड पीपल रियली एक्सेप्टेड इट। हाउ आर यू गोइंग टू फेस द चैलेंजेस इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना? कैसे आप करोगे? करप्शन के चार्जेस 40% में कर्नाटका हार गया बीजेपी, 50% में क्या मध्य प्रदेश यू कैन रिटेन? प्रेरणा जी। मुझे ऐसे लगता है कि कर्नाटका इलेक्शन का एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। ये 40% वाला जो मैटर है, दैट इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट। ये 40% वाले उन 4 दिनों में आए चले गए, उसके बाद कोई एलिगेशन नहीं लगा। जैसे सरकार आई तब ये 40% वाले गायब हो गए। मैंने तो बीच में किसी डिबेट में बोला भी था कि वो प्रूव करके दिखाए ये 40% कहाँ है। ये 4 दिन का इलेक्शन वाला एजेंडा होता है इसके बारे में। लेकिन कर्नाटका के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने डीप स्टडी किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में पिछले अनेक सालों से हमारी सरकार है,
एंटी इनकम्बेंसी हमने कर्नाटका में जो सिचुएशन देखा, उस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पे जो काम किया हुआ है, तो वो बड़ा अच्छा है, जन सामान्यों के लिए है, जन भागीदारी से बहुत सारे काम वहां पे हुए हैं। तो मुझे लगता है वी कैन नॉट कंपेयर कर्नाटका विथ मध्य प्रदेश। सारे एजेंडाज अलग है और अलग रणनीति लेकर हम आगे जाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि मध्य प्रदेश भी आप जीतेंगे? मध्य प्रदेश और राजस्थान, जी जी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, दैट्स बिकॉज कांग्रेस इज रियली बैंकिंग वेरी हार्ड ऑन दैट, कि जो राजस्थान के अंदर जैसे उन्होंने मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री 200-300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने की बात की है। राजीव जी, मुझे खुद ऐसे लगता है कि ये जो फ्री बांटने का थॉट प्रोसेस है ना, वो केजरीवाल जी ने किया और जी, ये अभी कांग्रेस इम्प्लीमेंट करना चाहती है। एजेंडा तो आपका ही है, एजेंडा तो आम आदमी पार्टी का ही है। वही आम आदमी पार्टी का एजेंडा था, कांग्रेस उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है, जी लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। जी, ऐसे फ्री में बांट के हम वोटर्स को, यू कैन नॉट टैकल विद देम, ये समझ में आएगा कांग्रेस को। जी। एंड प्रदीप जी, वन थिंग जी, योर फेवरेट सब्जेक्ट यू डिडंट मेंशन टुडे। प्रदीप जी हमेशा जब मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जरूर कहते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मोदी जी के प्रेरणा जी की आपके रिपोर्ट कार्ड इतना बड़ा है ना, तो पूरा एक प्रोग्राम ही उसमें चला जाएगा। नेशनल हमने क्या किया, घर घर में क्या किया, हर घर नल से जल, शौचालय, आयुष्मान, उजाला, वो पढ़ते ये पूरा आधा घंटा निकल जाएगा। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ। एक तरफ है जो पार्टी फ्री में बांटने का सोचती है, और दूसरी तरफ मोदी जी सामान्य आदमी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं उन सारी चीजों को लेकर जो उसकी जरूरत की है। लाइफ टाइम मिले, आज 4 दिन बांटो फिर गायब हो जाओ, इस तरीके से नहीं। तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बात। And not only that, there are, according to the new World Bank report, also endorsed by the IMF, more than 24 crore people have been elevated from poverty. मतलब जो बीपीएल फैमिली जो थी, 24 करोड़ के तकरीबन परिवार हैं जिनको बीपीएल लाइन के ऊपर आ गया है, but that itself is another world record. हिंदुस्तान में, by the way, that's digital transactions world record. That's one single line. There are no 2 lines over there. So guys, please correct it. Please correct this. That is incorrect. What is going on right now on in breaking news? वो breaking news वो ठीक नहीं चल रहा है. जरा उसको ठीक कर लीजिए please. So प्रेरणा जी, जय भारत, भारत माता की जय। Of course, भारत माता की जय। वंडरफुल, तो बहुत मजा आ रहा है सुन करके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। राइट, I don't think I wrote to